Hello everyone, praise the Lord Jeshu. I hope everyone is fine. So wish you all a very, very happy Easter. May the risen Lord bless you now and forever. Amen. Easter is a message of hope. Today we will talk about this hope. Oftentimes we feel hopeless, everything is over. Now nothing is left, my life is boring, same, monotonous, no growth, no hope. But Easter brings a message of joy and hope. यानी बहुत बार हम हिम्मत हार जाते हैं, हमें लगता है लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ रहा, सब कुछ बोरिंग है, मोनोटनस है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, एंड एवरीथिंग सीम्स वेरी स्लो एंड वेरी स्टैटिक. देयर इज नो डायनामिसिटी, मतलब कुछ भी डायनामिक नहीं है, चेंजेस नहीं है. The disciples of Jesus too must have felt the same when Jesus died on the cross. यानी यीशु मसीह की जब मृत्यु क्रूस पे होती है तो डिसाइपल्स को भी कुछ ऐसे लगा होगा कि अब क्या होगा. When Jesus died on the cross, it seems everything is over. Disciples को लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया. The Savior is gone, he is dead. He came to save the world, but he himself is no more. यानी बाइबल में लिखा है जीसस ने कि मैं आया हूं दुनिया को बचाने को, जॉन 3:17 में. He came to save the world. But the disciples must have said, where is the Savior? When they saw him hanging on the cross. यानी जब डिसाइपल्स ने जीसस को देखा होगा कि क्रूस पे लटके हुए हैं, वो मर चुके हैं, उनकी डेड बॉडी लटक रही है, हैंग हो रही है, तो उनको लग रहा होगा ये तो दुनिया को बचाने आए थे, लेकिन ये तो खुद चले गए, अब क्या होगा. Jesus gave a lot of hopes to the disciples about the kingdom of God, new hope, new beginning, new creation. यीशु मसीह ने बहुत कुछ सिखाया था किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में. लेकिन अब डिसाइपल्स को क्या लग रहा होगा. But here they were standing before the dead body of Jesus hanging on the cross. They went away sad, sorrowful, thinking, what next? यानी जब देखा होगा डिसाइपल्स ने कि यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, तो वापस अपने अपने घर गए होंगे, बहुत शोक मनाते हुए, दुखी होते हुए अपने अपने घर गए होंगे, और उनको लग रहा होगा अब क्या होगा, अब तो हमारा सेवियर, हमारा मसीहा ही चला गया. What will happen next? They might be thinking. But something very unique happened on the third day of Good Friday. Jesus rose from the dead. Praise the Lord. He defeated death. He defeated Hades, hell, and he defeated the devil forever in hell. Which means तीसरे दिन क्या हुआ? ऐसा वाकई हुआ जिसने सबको चकित कर दिया, हैरान कर दिया. यीशु मसीह दोबारा से जीवित हो गए, उनकी आत्मा उनके शरीर में वापस आ गई और उनका पुनरुत्थान किया. He came to life. He came back to life forever. ऐसा 1 Corinthians chapter 15 verse 54 से 57 में लिखा है. Hebrews chapter 2 verse 14 और 15 में लिखा है कि जीसस ने मृत्यु को भी हरा दिया. जब उनका आत्मा उनके शरीर में वापस आया, he rose from the dead. He defeated death. उन्होंने मौत पर फतेह पाई, विजय पाई, मृत्यु को हमेशा के लिए हरा दिया. और यीशु मसीह ने नरक की शक्तियों को हरा दिया, उन्होंने शैतान को हरा दिया. क्योंकि यीशु मसीह को जब गाड़ा गया, जब वो धरती के नीचे गए, तो नरक में वो शैतान को हरा के आए और उनकी आत्मा उनके शरीर में वापस आ गई और वो दोबारा से जीवित हो गए, उनका पुनरुत्थान हुआ. तो यीशु मसीह ने ना सिर्फ मृत्यु को हराया, बल्कि उन्होंने नरक को हराया, नरक की शक्ति को हराया और शैतान को भी हरा दिया. This is written in 1 Corinthians chapter 15 verses 54 to 57 and Hebrews chapter 2 verse 14 and 15. The disciples, when they heard that Jesus has resurrected, they doubted in the beginning. इन्हें जब डिसाइपल्स ने सुना, जब उनको बताया गया कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, दोबारा जीवित हो गए, तो शुरुआत में उनको यकीन नहीं होता, वो डाउट करते हैं. Luke 24:38 में लिखा है. It is so difficult to believe that someone can bring back to life, but yes, nothing is impossible with God. यानी सुनने में बड़ा हैरानी से लगती है कि कोई अगर मर के दोबारा से वापस आ जाए, बट बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं. Nothing is impossible with God. Luke 1:37 में लिखा है. If God could raise Lazarus from dead, then why not Jesus himself? यानी परमेश्वर ने लाजरस को, जो 4 दिन का मरा हुआ था, उसको भी दोबारा जीवित किया था. तो यीशु मसीह का जीवित होना तो बहुत ही आसान था, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर हैं, वो खुदा के बेटे हैं. Easter brings a message of new hope, new creation, new horizon, new beginnings. यानी ईस्टर का जो मैसेज है वो होप का है, उम्मीद का है, आशा भरा मैसेज है, न्यू बिगिनिंग्स का, नई शुरुआत का मैसेज. The Bible says, if anyone is in Christ, he is a new creation. Former things has passed away. यानी बाइबल बताती है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो पुरानी बातें बीत चुकी हैं. 2 Corinthians 5:17 में लिखा है. It's an amazing grace of God.
यानी किसी ने यीशु मसीह को अपना लिया है, उसको अपना उद्धार करता, अपना प्रभु माना है, तो वो नई सृष्टि बन चुका है, वो नया मानव, नया इंसान बन चुका है जिसने यीशु को अपनाया है। He has become a new creation. उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। 2 Corinthians 5:17 में लिखा है, If you believe in Christ, you have the hope of better future. यदि आप यीशु मसीह में यकीन करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा फ्यूचर। After all, God says, I have plans to prosper you, not to harm you, to bring you hope and future. यानी यिर्मयाह की बुक में चैप्टर 29 वर्स 11 में भी गॉड ने कहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए है एक अच्छा सुनहरा फ्यूचर। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारी योजना है और तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, वो तुम्हारी भलाई के लिए है और तुम्हारे सुनहरे फ्यूचर के लिए है। God has always better plans for us. Isaiah 55 verse 8-9 में लिखा है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं। His plans are always bigger and better than our plans. यानी परमेश्वर की जो योजनाएं होती हैं हमारी योजनाओं से बहुत ज्यादा बढ़कर और बेहतर होती हैं। Isaiah 55 पर लिखा है verse 8-9. In this world we have hope, then it is useless. यानी बात बताती है अगर हम सिर्फ इसी दुनिया के लिए जी रहे हैं तो बहुत एक व्यर्थ चीज है। अगर हम सोचते हैं कि ईसाई धर्म सिर्फ इसी दुनिया के बारे में है, कि हमारे पास होप है, उम्मीद है सिर्फ इसी जीवन के लिए, ऐसी दुनिया के लिए, तो ये व्यर्थ है। 1 Corinthians chapter 15 verse 19 कहती है, But you have hope for the other world too. यानी ईसाई धर्म जो है वो बहुत महान धर्म है क्योंकि वो सिर्फ अर्थ के बारे में बात नहीं करता, वो बात करता है हेवन के बारे में। वो सिर्फ हमारे जो अर्थली लाइफ है उसके बारे में बात नहीं करता, वो बात करता है हेवनली लाइफ के बारे में। यानी ईसाई धर्म जो है वो आशा उम्मीद जताता है सिर्फ हमारी अर्थ भरी जिंदगी के लिए नहीं, जो हम पृथ्वी पर जीवन जीने आए हैं सिर्फ उसी के बारे में बात नहीं करता, वो स्वर्गीय जीवन की बात करता है ईसाई धर्म। और बताता है कि इस जिंदगी के बाद हमारे पास एक और जिंदगी है जो कि आप जिंदगी, यानी वाला जीवन जो हम जी रहे हैं पृथ्वी पर, इसके बाद एक और जीवन है जो है अनंत जीवन। If in this world we have hope, that's useless, but we have hope in the other world too. यानी ईसाई धर्म जो है वो उम्मीद जगाता है एक नए जीवन की, यानी पृथ्वी का जो जीवन है उसके बाद हमारे लिए वेट कर रहा है एक और जीवन जो है स्वर्ग जीवन। हमारी लाइफ यहीं पर एंड नहीं हो जाती अर्थ से, एक और लाइफ वेट कर रही है जो स्वर्ग है, जिसको हम कहते हैं इटर्नल लाइफ, यानी हमेशा की जिंदगी। ऐसा 1 Corinthians chapter 15 verse 22 में लिखा है, People doubt what will happen when I die. Yes, we have hope in the other world. Which means कई बार लोगों को लगता है जब मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, उसके बाद क्या है, What after my death, what next. कई बार जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है उसमें लोगों को लगता है कि मृत्यु के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, हमारा जीवन अंत हो गया। लेकिन नहीं, ईसाई जीवन बात करता है स्वर्गीय जीवन की। ईसाई धर्म जो है वो हमें सिखाता है स्वर्गीय जीवन के बारे में, यानी इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी वेट कर रही है, वो है हमेशा की जिंदगी। Another life is waiting for us, that's eternal life, which means कि मृत्यु के बाद हम दोबारा जीवित होने वाले हैं। कितनी अनोखी बात है, कितनी खुशी की बात है। Jesus said, My Father has mansions for you. If it was not so, I would not have told you. यानी यीशु से कहते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्ग में मकान बनाए हैं, और अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी ना करता। इससे प्रूव होता है कि एक और जीवन हमारे लिए वेट कर रहा है। John 14:2 में लिखा है, Christ is concerned for us in this world, but in the other world too. यानी यीशु मसीह को इस धरती पर तो हमारी चिंता होती है, लेकिन उनको एक और जीवन की चिंता है जो है अनंत जीवन। यानी इस धरती पर तो यीशु मसीह हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन उनके पास हमारे लिए बहुत बड़ा प्लान है। यानी उनके पास हमारे लिए रखा है अनंत जीवन, यानी हमेशा की जिंदगी जो है स्वर्गीय जीवन। Christ is concerned for us on this earth, but also in heaven too. यानी यीशु मसीह हमारी चिंता करते हैं इस धरती पर, लेकिन उनको चिंता है एक और जीवन की, कि हमें मिले अनंत जीवन स्वर्ग में यीशु के साथ। वी हैव अ वंडरफुल सेवियर, यानी हमारा सेवियर हमारा यीशु मसीह कितना भला प्रभु है कि वो हमारी चिंता करता है इस पृथ्वी पर भी, और हमारे मरने के बाद स्वर्ग में भी यीशु हमें अपने साथ ले जाने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला है और हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला है। There is no other God who died for people and who rose from dead. यानी यीशु मसीह ही इकलौता प्रभु है जिसने लोगों के लिए अपनी जान दी और जिसका पुनरुत्थान हुआ। ऐसा और कोई प्रभु नहीं जिसने मानव जाति के लिए अपनी जान दी हो और जो दोबारा से जीवित हुआ हो। Why God gave him a name above all names. जिन परमेश्वर ने यीशु को सबसे ऊंचा नाम क्यों दिया? फिलिपियंस 2:9 में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। प्रभु का बेटा होकर भी, ईश्वर का बेटा होकर भी वो कुर्बान हो गया, और यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी सलीब पर, परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया स्वर्ग में। फिलिपियंस 2:9 में लिखा है। He lives in heavenly glory, as Hebrews chapter 1 verse 3-4 में लिखा है कि यीशु मसीह स्वर्ग में महिमान्वित जीवन जीते हैं। And the Bible says they are seen in this glory
यानी हमने परमेश्वर की ग्लोरी देखी है, द ग्लोरी ऑफ ओनली सन ऑफ द फादर। यानी हमने यीशु मसीह की महिमान्वित जीवन देखा है, हमने उनको महिमान्वित देखा है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे, वो शुरू से हैं, ही इज फ्रॉम द बिगनिंग, और वो दोबारा से स्वर्ग में चले गए। हम जानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में अपनी महिमा में रहते हैं। जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है, Many times Jesus shared with his disciples about his death and resurrection। यीशु मसीह इस दुनिया में जब थे तो चेलों के साथ वो बार बार शेयर करते थे अपनी डेथ के बारे में, रेजरेक्शन के बारे में, कि उनको मृत्यु मिलेगी, दोबारा से उनका पुनरुत्थान होगा। लेकिन डिसाइपल्स को ये सब चीजें समझ नहीं आती, एंड दे टू इग्नोर दीज थिंग्स। वो इन चीजों को ओवरलुक कर जाते थे। Why? Because they were not blessed with the Holy Spirit. The disciples could not understand because they were not blessed with the Holy Spirit। यानी होली स्पिरिट अभी उतरा नहीं था शागिर्दों पे। तो जब जीसस अपनी डेथ और रिजरेक्शन के बारे में बोलते थे तो चेले उस चीज को इग्नोर करते थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था जीसस क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, नेवर इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स दे कुड हैव एवर फेल्ट दैट जीसस विल डाई। When they received the Holy Spirit at the Pentecost, everything was clear to them। यानी पेंटिकॉस्ट वाले दिन जब पवित्र आत्मा चेलों पे उतरा, तब सब कुछ उनको धीरे धीरे समझ में आने लग गया। Because Jesus had said, when the helper will come, he will tell you all things and he will remind you all things। यीशु मसीह ने चेलों से पहले ही कह दिया था कि जब मैं चला जाऊंगा तो मैं अपना हेल्पर भेजूंगा, जो है पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सारी बातें समझाएगा भी, सिखाएगा भी और सब बातें याद भी दिलाएगा। यानी पवित्र आत्मा जब शागिर्दों को उतरा तो उन्होंने, पवित्र आत्मा ने शागिर्दों को सब कुछ याद दिलाया जो यीशु मसीह ने उनसे कहा था। जैसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 में लिखा है, When the Holy Spirit came on the disciples, when it descended on the disciples, it started reminding them everything। यानी होली स्पिरिट ने धीरे धीरे चेलों को सब कुछ याद दिला दिया कि यीशु मसीह ने ये सब तुमसे पहले ही शेयर कर लिया था, अपनी डेथ, अपना रिजरेक्शन। जीसस वाज टॉकिंग अबाउट द काउंसलर व्हिच इज द होली स्पिरिट। यीशु मसीह बात कर रहे थे मददगार के बारे में, काउंसलर के बारे में, हेल्पर के बारे में, जो है होली स्पिरिट, इन पवित्र आत्मा, यानी स्वयं परमेश्वर का आत्मा। We too often confuse ourselves when we read the scriptures। We should ask the Holy Spirit to help us read and understand the scripture। ये कई बार बाइबल पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आती और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम सिंपल रीड करके उसको रख देते हैं। लेकिन बाइबल पढ़ने से पहले हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें बाइबल पढ़ना भी सिखाइए और हमें उसको समझना भी सिखाइए। Whenever you read the Bible, pray to the Holy Spirit to help you understand the Bible। यानी बाइबल पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से कहिए कि मुझे पढ़ने में मदद करें और मुझे बाइबल समझने में भी मदद करें। You know, Jesus said, one, you destroy this temple and I will build it in 3 days। यानी एक बार यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा था कि तुम ये जो मंदिर है इसको उठा दो, अब 3 दिन में मैं इसे दोबारा खड़ा कर दूंगा। This is written in John chapter 2 verse 19। You know, that time the disciples could not understand। उस टाइम पर चेलों को लगा कि यीशु मसीह मंदिर की बात कर रहे हैं, जो मॉन्यूमेंट है, जो बिल्डिंग है, उसकी बात कर रहे हैं। But actually later they remember Jesus spoke with them about his resurrection। यानी जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, दोबारा से जीवित हुए, तो चेलों को याद आया कि हाँ, ऐसा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, अब 3 दिन में मैं इसे दोबारा खड़ा कर दूं। That you destroy the temple and I will build in 3 days। तब उनको याद आया कि यीशु मसीह कौन से मंदिर की बात कर रहे थे, किस मंदिर की बात कर रहे थे कि उसे ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। Then they remember that Jesus was talking about himself, that he will rise on the 3rd day। That Jesus was speaking about his own body। After all, our body is the temple of the Holy Spirit। यानी यीशु मसीह कौन से टेम्पल की बात कर रहे थे? वो अपने शरीर की बात कर रहे थे कि तुम मेरे शरीर को मार दो, इसे कष्ट दो, इसे तकलीफें दो, इसे जमीन में भी गाड़ दो, लेकिन तीसरे दिन मैं दोबारा से जीवित होऊंगा। You destroy the temple and I will build in 3 days। He was talking about the temple which is his own body। यानी वो टेम्पल जो था जिसकी बात कर रहे थे उनका शरीर है, because our body is a temple of the Holy Spirit। तो यीशु मसीह अपने शरीर की बात कर रहे थे कि मेरे शरीर को किस तरह मर्जी मारना है, पीटना है, कष्ट देना है, दे लो, जमीन में भी गाड़ दो, लेकिन तीसरे दिन में जीवित होगा। और ये चेलों को समझने में किसने मदद करी? पवित्र आत्मा ने। Once Jesus said, just as Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights, so the Son of Man will be in the heart of the earth and will rise on the 3rd day। ये एक बार यीशु मसीह अपना कंपैरिजन करते हैं योना के साथ, जैसे जोना मछली के पेट में 3 रात और 3 दिन रहा। जीसस कहता है वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी धरती के नीचे 3 दिन रहेगा और दोबारा से जी उठेगा। उस टाइम पर चेलों पे बात समझ नहीं आई। That time they could not understand, but later they realized Jesus was talking about his death and resurrection। लेकिन बाद में जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है तब चेले समझते हैं कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु की बात कर रहे हैं, कि जैसे जोना मछली के पेट में रहा 3 दिन 3 रात,
वैसे यीशु मसीह भी जमीन के नीचे गाड़े जाएंगे और तीसरे दिन दोबारा से जी उठे थे। आफ्टर रेजरेक्शन ऑफ जीसस दे रियलाइज्ड दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। यानी ये सब बातें चेलों को धीरे धीरे बाद में याद आने लगी जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान। तो वो कोरिलेट करने लग गए कि ये सब चीजें जीसस उनको पहले ही बता चुके थे, अपने मृत्यु के बारे में, अपने पुनरुत्थान के बारे में। और ये बातें धीरे धीरे कौन उनको सिखा रहा था चेलों को? पवित्र आत्मा। जीसस सेड दैट डेविड इज द एंसेस्टर ऑफ जीसस। एक बार जीसस बात करते हैं दाऊद की, तो कहते हैं जीसस इज द डिसेंडेंट ऑफ डेविड। इन यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र जो है वो दाऊद का वंशज है और दाऊद की लाइन से जीसस निकले हैं। यू नो जीसस इज फ्रॉम डेविड्स लाइन। देन व्हाई डेविड कॉल्स हिम लॉर्ड? इन एक बार जीसस फरीसियों सदूकियों से पूछते हैं कि दाऊद जो है वो जीसस का एंसेस्टर है एंड जीसस इज द सन ऑफ डेविड। यानी जीसस जो है वो डेविड की लाइन से है और डेविड की लाइन से ही वो निकले हैं और जीसस को सन ऑफ डेविड कहते हैं। तो फिर जीसस को डेविड ने लॉर्ड कैसे, यानी जो डेविड का बेटा है वो उसको बेटा ना बोलकर उसको लॉर्ड कैसे बोल सकते हैं? और जीसस यहाँ पे वर्स भी कहते हैं, द लॉर्ड सेड टू माय लॉर्ड सिट एट माय राइट हैंड अनलेस आई मेक योर एनिमीज योर फुटस्टूल। यानी पिता परमेश्वर यीशु मसीह से कहते हैं कि तू स्वर्ग में मेरे दाहिनी ओर बैठ जब तक मैं तेरे एक एक बैरी को, दुश्मन को हरा न दूं और तेरे पैर की चौकी न बना दूं। मैथ्यूज 22 चैप्टर में वर्स 41 से 46 में लिखा। That time disciples could not understand what Jesus was talking about, but later they realized that Jesus will be glorified in heaven. यानी ये बातें चेलों को उस टाइम नहीं समझ में आती जब यीशु मसीह जिंदा थे, पर धीरे धीरे जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है और जब वो स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं तब चेलों को समझ में आता है कि यीशु मसीह वाकई में खुदा का बेटा, वो दाऊद की लाइन से निकला है और वो परमेश्वर के दाईं ओर जाके बैठ गया है। और क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है इसलिए दाऊद उनको प्रभु कहकर पुकारता है, जबकि वो दाऊद का वंशज थे। दाऊद के वंशज थे यीशु। जीसस वाज फ्रॉम डेविड्स लाइन बट डेविड कॉल्स हिम लॉर्ड। यानी दाऊद उनको बेटा नहीं बोलता, उनको लॉर्ड कहकर पुकारता है। क्यों? क्योंकि दाऊद को पहले ही पता लग गया था जीसस के बारे में। जब डेविड जिंदा था तो उस पर अगुवाई हुई थी कि उसकी लाइन से एक राजा निकलेगा जो जीसस कहलाएगा, जो सन ऑफ गॉड होगा। और इसलिए दाऊद उनको गॉड कह के पुकारते हैं, उनको लॉर्ड कह के पुकारते हैं, बिकॉज डेविड को पहले मालूम था। और ये सब बातें चेलों को बाद में समझ गए जब जीसस आसमान में उठा ले जाते हैं। एंड देन दे रियलाइज जीसस इज सीटेड एट राइट हैंड ऑफ द फादर एंड जीसस इज नॉट द सन ऑफ डेविड बट ही हिमसेल्फ इज लॉर्ड। यानी ये चेलों को बाद में समझ में आता है कि यीशु मसीह दाऊद के बेटे नहीं है, वो खुदा के बेटे हैं और इसलिए वो स्वर्ग में महिमान्वित हैं। और ये सब उनको बातें कौन सिखा रहा था? पवित्र आत्मा। नाउ जीसस इज बिफोर डेविड। यीशु मसीह दाऊद के वंशज तो कहलाते हैं लेकिन वो दाऊद से पहले के हैं। एंड ही लिव्स इन हेवन, ही इज द लॉर्ड ऑफ हेवन। यीशु मसीह स्वर्ग में रहते हैं और वो स्वर्ग के पृथ्वी के राजा हैं। These are the mysteries which are revealed in the last ages। यानी बाइबल बताती है ये सारी मिस्ट्रीज हैं, यानी जीसस की कहानी और जीसस का आना, उनका पैदा होना, ये लास्ट एजेस में हुआ है। यानी जब दुनिया के एंड हो रहा है, लास्ट एजेस में ये सब चीजें होती हैं, रिवील होती हैं। जीसस का आना होता है, जीसस पैदा होते हैं, उनकी मृत्यु होती है, उनका पुनरुत्थान होता है और स्वर्ग में उठाले जाते हैं। ये सारी ये मिस्ट्री है, ऐसा कोलोसियंस 1:26 में लिखा है। एंड एंजल्स लॉन्ग टू लुक इनटू इट। और ये सारी बातें एंजल्स को भी नहीं मालूम। यीशु मसीह के बारे में एंजल्स भी इतना नहीं जानते। देयर इज अ सिमिलैरिटी इन द बर्थ एंड द रिजरेक्शन ऑफ जीसस। कि यीशु मसीह का जब जन्म होता है और जब उनका पुनरुत्थान होता है उसमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं। यानी यीशु मसीह जब पैदा होते हैं और जब उस वार से जीवित होते हैं, अगर आप दोनों इवेंट्स को कंपैरिजन करें तो उनमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जीसस वाज बोर्न इन अ बोरोड स्टेबल। यानी यीशु मसीह जब पैदा होते हैं तो उनके पैदा होने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो माता मरियम और जोसेफ जगह जगह घूमते हैं, तो उनको एक इंसान, कोई उनको एक अस्तबल दिखाता है, स्टेबल दिखाता है, वहां जीसस का बर्थ होता है। तो वो एक बोरोड प्लेस थी। ल्यूक चैप्टर 2:7 में लिखा है, एंड जीसस वाज बuried इन अ बोरोड केव। और यीशु मसीह की जब मृत्यु होती है और जब उनको दफनाया जाता है, और जो गुफा होती है, जो केव होती है, वो भी एक बोरोड केव होती है। और जिसकी केव होती है उसका नाम होता है जोसेफ। विच मीन्स यीशु मसीह के पास जब वो पैदा होते हैं तब भी कोई जगह नहीं थी और जब मृत्यु होती है तब भी उनके पास कोई जगह नहीं थी, जबकि वो पूरी दुनिया के राजा हैं। He was buried in a borrowed cave। जिस जगह, जिस ग्रेव में यीशु को दफनाया जाता है वो भी किसी और की थी, वो जोसेफ की थी। Matthew chapter 27 verse 59-60 में लिखा है। And during the birth of Jesus, he was surrounded by poor people, by poor shepherds। यीशु मसीह का जब जन्म होता है उनको गरीब लोग, पुअर लोग, ऑर्डिनरी लोग देखने आते हैं, जो कि गडरिये होते हैं, जो कि शेपर्ड्स होते हैं।
Luke chapter 2 verse 12 में लिखा है, very simple people, they came to witness the birth of Jesus, and they were all shepherds. And when Jesus resurrected, he was seen by Mary Magdalene, again a very poor, wretched, ordinary woman. यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान होता है तो द्वार से जीवित होते हैं, और तब उनका विटनेस करती है मरियम मगदलीन, जो कि एक गरीब लेडी होती है, जो कि एक पापी स्त्री होती है, बहुत ही ऑर्डिनरी वुमन होती है. ऐसे जॉन 20 वर्स 11 से 18 में लिखा है. यानी उनका जन्म और उनका पुनरुत्थान दोनों ऑर्डिनरी लोग विटनेस करते हैं, जिन्हें हम पुअर कह सकते हैं, जिन्हें पापी लोग कह सकते हैं. जीसस बर्थ वॉज प्रोक्लेम्ड बाय एंजल गैब्रियल टू मैरी. यीशु मसीह का जब जन्म होने वाला होता है तो उसका प्रोक्लेमेशन कौन करता है? एंजल गैब्रियल. यानी फरिश्ता जो होता है, गैब्रियल होता है, मतलब मेरी को आके बताता है, वो भविष्यवाणी करता है कि आपसे बेटा उत्पन्न होगा जो परमेश्वर का बेटा कहलाएगा. Luke chapter 1 verse 26 से 38 में लिखा है. And Jesus resurrection was also proclaimed by an angel. और यीशु मसीह जब द्वार जीवित होते हैं, जब पुनरुत्थान होता है, तो वो वाली गुड न्यूज भी एक एंजल बताता है. मैरी मैगदलीन, the angel who removed the stone and sat on it, he revealed the resurrection of Jesus to Mary Magdalene, and he said, Jesus is risen, he is not here. यानी यीशु मसीह का जब बर्थ होता है वो भी एंजल प्रोक्लेम करता है, मदर मैरी, एंजल गैब्रियल. और जीसस का जब रेसरेक्शन होता है, जीवित होते हैं, वो भी एक एंजल प्रोक्लेम करता है मैरी मैगदलीन को, और वो आके स्टोन को हटा के उस पर बैठ जाता है और मैरी मैगदलीन से कहता है कि तू यीशु मसीह जो है वो जीवित है, उनको बूढ़ों में क्यों ढूंढ रही है, वो यहाँ नहीं है, वो जीवित हो चुके हैं. ऐसे मैथ्यू 28:6 में लिखा है. There is another similarity in both the events. The name of the woman was Mary. यानी चाहे जीसस का बर्थ है या रिजरेक्शन है, दोनों इवेंट्स में एक सिमिलैरिटी है कि जो लेडी थी उसका नाम मरियम था. जीसस को पैदा करने वाली औरत भी मैरी थी, मदर मैरी, और जीसस का रिजरेक्शन को विटनेस करने वाली जो लेडी थी उसका नाम भी मैरी था, मैरी मैगदलीन. If Jesus can choose a person like Mary Magdalene, a sinner, to see his glorified face, then he can choose anyone to reveal himself and to serve him. यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान होता है, दोबारा से जीवित होते हैं, तो सबसे पहले वो किसी चेलो का चुनाव नहीं करते अपना दर्शन दिखाने के लिए, अपना मानवित रूप दिखाने के लिए. जब यीशु मसीह दोबारा जीवित होते हैं तो पापी महिला को चूज करते हैं जिसका नाम था मरियम मैगदलीन. एंड शी वाज अ वेरी रेचेड वुमन. वो ऐसी औरत थी जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं रह के वास करती, और उसने एक बहुत ही पाप भरा जीवन जिया था. शी वॉज वेरी रेचेड पर्सन, वेरी पुअर वुमन, और ऐसी सिनर औरत थी, पाप से भरी स्त्री थी, बहुत गलत काम किए थे, और इसलिए दुष्ट आत्मा उसमें आकर रहने लग गई. और ऐसी स्त्री को अपना पुनरुत्थान वाला रूप यीशु मसीह दिखाने के लिए सिलेक्ट करते हैं. If Jesus can choose a woman like Mary Magdalene to show his glorified face, think what he can do with your and my life. यीशु मसीह जब ऐसी महिला का सिलेक्शन कर सकते हैं अपना पुनरुत्थान दिखाने के लिए, तो फिर आपके और मेरे जीवन के साथ वो कितने चमत्कार कर सकते हैं, आपको मुझे वो क्या से क्या बना सकते हैं. Jesus changed Paul who persecuted the church. यीशु मसीह ने पॉल का भी जीवन बदला था, जो कि चेलों को सताता था, उनको मारता था, उनको पकड़ के जेल में बंद करता, जो कि ईसाई धर्म का दुश्मन था, जिसका नाम सॉल था. और जीसस ने उसके दर्शन दिए और उसका नाम बदल के पॉल रख दिया, और वो ही ईसाई धर्म का प्रचारक बन गया आगे चल के. एक्ट चैप्टर 9 वर्स 1 से 9 में लिखा है. यीशु मसीह किसी का भी जीवन बदल सकते हैं, चाहे मैरी मैगदलीन जैसी पापी स्त्री हो या पॉल जैसा एक प्रोसिक्यूटर हो, जो कि ईसाई धर्म को खत्म करना चाहता था, ईसाई धर्म का नाश करना चाहता था, चेलों का मारना चाहता था, सर्वनाश करना चाहता था. और उसको जीसस ने अपना दर्शन दिया और उसका जीवन टोटली पलट के रख दिया, बदल के रख दिया. और वो जो ईसाई धर्म को खत्म करना चाहता था, वो ही उसका प्रचारक बन गया. Think how Jesus can turn things in one day. So he forgive us no matter how great sinner we are. नहीं चाहे हमने कितने ज्यादा पाप किए, मैरी मैगदलीन की तरह या पॉल की तरह, यीशु मसीह हमेशा हमें माफी देने के लिए तैयार रहते हैं. He is ready to forgive our sins and protect us from all unrighteousness. 1 John chapter 1 verse 9 कहता है यीशु मसीह हमेशा रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं हमारे पापों को माफ करने के लिए. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? यानी हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, ऐसा 1 Corinthians chapter 15 verse 5 से 57 में लिखा है. यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान होता है, द्वार जीवित होते हैं, तो उन्होंने मृत्यु को हरा दिया, और इसलिए कहा गया है मृत्यु तेरा डंक कहाँ गया. यानी यीशु मसीह ने तो मौत को ही हरा दिया, तो मृत्यु में अब कोई ताकत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने दिया हमें अनंत जीवन, क्योंकि आखिर दिन हम जीवित होंगे. The Bible says Jesus defeated death forever. 1 Corinthians chapter 15 verse 25-26 कहती है यीशु मसीह ने हमेशा के लिए मृत्यु को हरा दिया है, वो मृत्यु को हरा के दोबारा से जीवित हुए. As Jesus rose from dead, so shall we all rise from dead. जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ,
वो मृत्यु पर आकर जीवित हुए, उस तरह से हम भी आखिरी दिन जीवित होने वाले हैं। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 5 में लिखा है, यानी हम ऑफ कोर्स हम सबको मृत्यु आएगी, हम लोग मामूली इंसान हैं। जब जीसस को मृत्यु आई तो हमें भी मृत्यु आएगी, और जैसे जीसस जीवित हुए हम सब भी दोबारा जीवित होंगे आखिरी दिन, और यीशु मसीह के साथ हमेशा स्वर्ग में रहेंगे। एंड वी विल लिव विद हिम इन हेवन। ईस्टर टॉक्स अबाउट नॉट जस्ट रिजरेक्शन ऑफ जीसस बट आवर रिजरेक्शन टू। यानी ईस्टर की कहानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान की तो है, लेकिन साथ में हमारे पुनरुत्थान की भी है। हमारे लिए भी यीशु मसीह ने आशा रखी है कि हमारे हमेशा के लिए हम मरने वाले नहीं है, हमेशा के लिए हम धरती के नीचे सड़ने वाले नहीं है, हमारी बॉडीज डीके नहीं होने वाली, हमेशा के लिए हम मर नहीं जाएंगे, सो नहीं जाएंगे, बल्कि हम आखिरी दिन दोबारा से जीवित होंगे, दोबारा जिंदा होंगे, और फिर हमें कभी मृत्यु नहीं आएगी। हमेशा के लिए हम जीवित होने वाले हैं और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहने वाले हैं। और मृत्यु को यीशु मसीह ने हरा दिया, फिर कभी हमें मृत्यु नहीं आएगी। और इसलिए कहा है, ए मृत्यु तेरा डंक कहां गया? वी are all under God's grace. We are under the grace of God. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 कहती है, हम सब ईश्वर के अनुग्रह के नीचे आते हैं। We have been saved by His grace and not by works, otherwise we may boast. यानी हम अपने कार्यों के द्वारा नहीं बचाए जाते, क्योंकि हमारे कर्म तो बुरे ही हैं। हम पापी मनुष्य, कभी ना कभी हम गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तो हमारे कर्म के द्वारा तो हम बचाए जा नहीं सकते। तो हम कैसे बचाए गए हैं? यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह दयालु पिता, उसकी दया, उसकी मर्सी हमें बचाती है। The gift of eternal life is free, gift offered by God with no charge or no fee. यानी जो अनंत जीवन का जो गिफ्ट है, इटर्नल लाइफ का जो गिफ्ट है, वो यीशु मसीह ने हमें फ्री में दिया है। उसके लिए कोई फीस नहीं देनी, कोई चार्जेस नहीं है। The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. यानी जब हम पाप करते हैं तो उसकी सजा मृत्यु है, क्योंकि हर एक इंसान पाप करता है और हमें कभी ना कभी तो मृत्यु आएगी, क्योंकि हम सब पापी हैं। और इसलिए बाइबल बताती है, the wages of sin is death, यानी पाप का अंत है मृत्यु, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। यानी यीशु मसीह हमें देते हैं अनंत जीवन, यानी इटर्नल लाइफ। द प्राइस इज ऑलरेडी पेड बाय जीसस, वी आर परचेज बाय हिज ब्लड व्हिच इज शेड ऑन द क्रॉस। यानी यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमारा प्राइस पे कर दिया है। यीशु मसीह ने अपने खून बहा के, अपने लहू बहा के हमें खरीद लिया है, और हमारी जगह यीशु मसीह ने सदा काट ली क्रूस पर। और जो हमें कीमत चुकानी थी अपने पापों की, वो यीशु मसीह ने चुका दी अपनी जान देकर क्रूस पर, अपना लहू बहा के क्रूस पे। सो ही हैज ऑलरेडी पेड द प्राइस फॉर आवर सिंस। हमारा जो पाप की सजा थी वो यीशु ने ऑलरेडी सह ली, और यीशु मसीह ने कीमत चुका दी हमारे पापों की अपने लहू से, जो क्रूस पे था। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18-19 में लिखा है, और यीशु मसीह ने हमें अपने खून से खरीद लिया है, हम उसके खून खरीदे हैं। वी आर नॉट आवर ओन, वी बिलोंग टू गॉड इन जीसस। यानी हम अपने खुद के नहीं है, हम बिलोंग करते हैं यीशु को, क्योंकि यीशु मसीह ने बचाया हमें सलीब पे अपना खून बहा के। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 और 20 कहती है, we don't have to work hard for eternal life, we have to live a simple life with Christ. यानी हमें ऐसा बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इटर्नल लाइफ में जाने के लिए, स्वर्गीय जीवन लेने के लिए। ऐसा कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी, कोई पत्थर नहीं तोड़ने। हमें सिर्फ एक अच्छा जीवन जीना है, एक धार्मिक जीवन जीना है, दुआ बंदी करनी है, बाइबल पढ़नी है, अच्छे काम करने हैं, सबकी मदद करनी है, हर एक से प्रेम करना है। और ये सारे काम बहुत आसान है, इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी, हमें कोई हार्ड वर्क नहीं करना, हमें कोई मजदूरी नहीं करनी। वी हैव टू लिव अ सिंपल लाइफ, अ लाइफ व्हिच इज प्लीजिंग टू गॉड। इफ वी डाई टुडे, आर वी रेडी टू गो टू हेवन। यानी अपने आप को हमें जांचना है कि हमने कैसा जीवन जिया है। भगवान न करे अगर आज हमें मृत्यु आ जाए तो क्या हम स्वर्ग में जाने के लायक है? तो क्या हमने ऐसा जीवन बिताया है? आर वी कॉन्फिडेंट दैट इफ आई डाई टुडे विल आई गो टू हेवन? अगर आज मुझे मृत्यु आ जाए तो क्या मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ? क्या मैंने इतना अच्छा जीवन बिताया है? ये हमें मेडिटेट करना है, ये सोचने का सवाल है। That if I die today, are we ready to go to heaven? We have to ask ourselves, am I ready for heaven? If I die today, will Christ say, now enter into the home of my Father? यानी आज मेरी मृत्यु अगर होती है तो क्राइस्ट क्या मुझे वेलकम करेंगे स्वर्ग में? क्या मैंने इतना अच्छा जीवन बिताया है? जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 से 3 में लिखा है, Am I doing good deeds to receive heaven? क्या मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में जगह मिले? ये सब सोचने का विषय है। We have to live a spiritual life, a moral life, so that when we die, God may say that you shall be with me in paradise. हमें इतना अच्छा जीवन जीना है, यानी कि अपनी जिंदगी का जीवन ऐसे जिए जैसे वो आखिरी दिन है, रोजाना ऐसे जिए जैसे जिंदगी का आखिरी दिन है। इतना अच्छी लाइफ हमें जीनी है, रोजाना अच्छे काम करने हैं, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, और हमेशा हमें तैयार रहना है स्वर्ग में जाने के लिए। तो हमें इतना अच्छा जीवन जीना है कि अगर अचानक से मृत्यु भी आए तो जीसस कहे, Today shall be with me in paradise.
इन यीशु मसीह ये कहने वाले बने कि तू आज ही मेरे साथ तेरे दौर से होगा। कितना अच्छा जीवन हमें जीना है। As Luke chapter 23 verse 43 में लिखा। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much that you shared the message of Easter today with us. That the message of Easter is a message of hope, new creation, new beginnings, new horizons, new hope. For you have plans to prosper us, not to harm us, but to bring a better hope and better future. Father God, we thank you so much for sending your Son in this world as an atoning sacrifice. Thank you for shedding your blood, Jesus. And you prepared a way for us in heaven, for you are the way, the truth, and life. Father God, we thank you so much for the mansions that you have prepared for us in heaven. Enable us to lead a holy life, spiritual life, a life which is pleasing to God, so that you will make a place for us in heaven. Father God, help us to be more spiritual this Easter. Help us to be more loving, compassionate, helpful towards each other. Let this Easter bring a new message of hope and resurrection in our lives. Father God, whatever dead situations we are facing in our lives, Father God, enable them to resurrect this Easter. We pray for all the viewers who are watching this video. We cover all the viewers with your holy blood. We pray for the children. Help them to study well so that they get good marks. We pray for the youth, the young people who are taking admissions in colleges. Help them to get admission in their desired colleges. We pray for all those who are seeking jobs. Bless them with the desired jobs. Pray for the middle age. Bless them with good health. Bless the work of their hands. Bless all their endeavors. We pray for the senior citizens. Bless them with long life, with good health. Father God, we pray for all those who are sick. Bless them with supernatural healing. Bless them with spiritual, mental, physical healing. Bless all their organs, their bones, their tissues. Raise them from their blood of affliction, Father God. Raise them up. Father God, we pray for all those who are facing any kind of hindrance at the hands of the devil. Bring them out of the clutches of the devil. Father God, provide deliverance to all the people. We pray for all those who are in depression, who are sad, who are lonely, who have lost all kinds of hope. Father God, who are their only hope. We pray for all those people who are seeking any kind of opportunities or breakthroughs in their life. Bless them in every sphere of their life. Provide them with good opportunities and breakthroughs. Father God, bless each one of us with the gift of Holy Spirit. Let the Holy Spirit abide in our hearts and guide us in the path of truth. Father God, let this Easter bring a new message of joy and hope in our lives. Father God, we give all glory and honor to you. Bless this prayer through Jesus Christ, Lord. I hope this message will be a big blessing for all. So stay in the love of Christ. May this Easter bring a lot of joy, hope in your life. Take care. Bye-bye.